तो राम राम भाई। तो अगर आप मेरी तरह ही एक इंडियन टीनेजर हो जिसने अभी तक एक कौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं कमाया और जो जिसकी इच्छा है कि कमाए कुछ करे वगैरह वगैरह, स्किल्स बढ़ाए, स्किल सेट बढ़ाए वगैरह वगैरह, और रिच बनना चाहे, ऑब्वियस सी बात है कौन रिच बनना नहीं चाहेगा। तो अगर आपको रिच बनना है, मिडिल मिडिल क्लास से हो, तो मेरी तरह आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आप ग्राइंड करके रिच, लिटरली रिच बन सकते हो। अब कैसे क्या है मैं सब क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मेरी स्टोरी बता देता हूँ कि मेरे दिमाग में ये थॉट आया कैसे। अब मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरे पापा जो है ना, वो है एक सरकारी टीचर, वही सरकारी टीचर जिनको आता है दबाकर पैसा, और वो उस पैसे को बराबर जगह पे नहीं लगाते। आप सोनू शर्मा के वगैरह वीडियोस अगर देखोगे तो वो सजेस्ट करते हैं, टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत करो, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो कि जो एसेट बन सके। एसेट मतलब ऐसी चीज़, अगर मैं किसी चीज़ पर पैसा लगाऊं तो वो मुझे टाइम टू टाइम और पैसा ला कर दे। जैसे कि मान लो कोई दुकान डालना हो गया, होटल डालना हो गया, ये सब। अब क्या हो गया कि बहुत आजू बाजू के बहुत सारे लोग होटल्स वगैरह डाल रहे हैं और मेरे पापा पैसे वगैरह बर्बाद कर रहे थे। तो हमने उनको बैठ के समझाया, फिर भी नहीं समझे वो। और मैं आपको बताता हूँ लिटरली वो सारा पैसा किस जगह पे जाता है, इतना वैल्यूएबल चीज़ किस जगह पे जाती है बताऊँ? एडिक्शंस पे। जी हाँ, वही एडिक्शंस जो इंडिया के टॉप पे है, जिस पे सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह है, वो है शराब। अब कहते, छोड़ने को बोला तो कहते हैं कि आदत है हमारी बहुत पहले की, अब नहीं छूट सकती। तो ठीक है, चलो तो बोला, अगर ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो अच्छी जगह पे तो लगाओ, इतना सा तो हमने समझाया। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और पापा को सजेस्ट किया कि ये करा, ये बनाओ, प्रॉफिट आएगा आपको। सबसे नंबर वन चीज़ पे थी थिएटर। तो मेरे पापा ने बताया कि हाँ, हमारे गांव में था एक थिएटर, टाउन है, हमारे टाउन में था एक थिएटर जो बंद पड़ गया, तो वो नहीं चल सकता। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि एक आधा डायरेक्ट उसी चीज़ को सेल करो जो उस जगह पे बहुत चलती है। और इस जगह पे क्या चलती है बताऊँ क्या? शराब। इस टाउन में सिर्फ एक ही वाइन मार्ट है, तो मैंने बोला वाइन मार्ट डालो, आपका भी मन लग जाएगा। तो पापा ने बोला कि 2 करोड़ रुपए लगते हैं उसके लिए। तो मैंने और ऑप्शंस रखे कि अपना खुद का स्कूल खोलो, ट्यूशन्स खोलो, तो बोले नहीं पॉसिबल है। तो फिर बाद में जाके मैंने ये सोचा कि मैं ही वो गधा बैल हूँ जो दीवार को सर मार रहा है। और मैंने एक्चुअल में बैठ के रियलाइज़ किया और मुझे एक बात पता चली, एक कंक्लूजन पे मैं आया। जिस जनरेशनल ट्रांजेक्शन से मैं बड़ा हुआ हूँ, मतलब हमारे बचपन में जो जो कार्टून्स वगैरह आते थे, अब कुछ नहीं आता वो, ये सब टाइम पीरियड के बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ। इस टाइम पीरियड के बीच में बड़े होते हुए मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंटेंट की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। तो अगर आपको भी रिच बनना है मेरी तरह, आप भी टीनेजर हो, आप भी मिडिल क्लास हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है ये कंटेंट बनाना। अब मैं इसके ऊपर और रिसर्च करके बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बाकी मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर मैंने फ़ायदे बता दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। नहीं देख सकते हो तो मत देखो, क्योंकि मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ। अब देखो या ना देखो, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ये चीज़ बहुत बढ़ने वाली है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ इसी चीज़ से मैं रिच बन के दिखाऊंगा। फिर जब मैंने पापा को लिटरली सारी लिस्ट पढ़ के सुनाई, तो मैंने एक बात रियलाइज़ करी कि कैसे भी कुछ भी कैसे पॉसिबल नहीं है यार। ये सब जो जिस चीज़ का नाम ले रहा हूँ वो इम्पॉसिबल है ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ पता चली। मैंने सोचा ये सब हमारे हाथ का नहीं है, मतलब अगर कुछ चाहिए तो ये लाइसेंस वगैरह निकालना पड़ेगा, और लाइसेंस वगैरह निकालने के लिए वो सरकारी कर्मचारियों को घूस खिलानी पड़ती है, तो इसका भी रिस्क है। बट कौन इतना करेगा भाई? और एट द एंड अगर मान लो शराब की दुकान भी डाल दी मैंने, तो लोग उस उधर की शराब पियेंगे और अपने अपने बच्चों को मारेंगे, और उन बच्चों की हाय हमें लगेगी। तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, कंटेंट क्रिएशन
कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ी होने वाली है आने वाली जनरेशन में। और मैं बताता हूँ ना इंस्टेंट फ़ायदे। इससे पहले ये मेरा 200 से 300 से बढ़कर वीडियो होगा जिसमें मैं अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ हिंदी में। इसके पहले मतलब ये वीडियोस बनाने के पहले मैं हिंदी टूटी फूटी मतलब ऐसे नहीं, अच्छी खासी बोल लेता था, बट वो फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाता था जो न्यूज़ एंकर्स वगैरह बोलते हैं, कि न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह बोलते हैं। फिर उसके बाद में अपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आते हैं। और आप ही बताओ मुझे क्या होगा अगर मैंने यही स्किल सीख ली तो मैं ज़्यादा अर्न कर पाऊँगा। सो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर फोकस करो और दबा कर पैसा कमाओ, क्योंकि जितना पैसा कमाओगे उतनी ज़्यादा फ्रीडम आती है, ऐसा मेरा तो कहना है। जितना ज़्यादा पैसे कमाते हो उतनी ज़्यादा फ्रीडम आती है। और ये साइड कैश फ्लो रखना, ऐसा मत करो कि ये पूरा पर्पज़ यही हो जाए, इसमें लगने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ साइड फ्लो रखना, अपना अपना हुनर के अकॉर्डिंग कोई प्राइमरी जॉब ढूंढ लो, फिर उसके बाद में ये साइड का कैश फ्लो रख देना, क्योंकि ये है नाम का तो कैश फ्लो है साइड का, बट बहुत इनकम वगैरह जनरेट कर देता है अगर आप वैल्यूएबल चीज़ सिखाते हो तो। बाकी यही थी मेरे एडवाइस जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। और पिछले दिन को एक वीडियो नहीं बना पाया था मैंने, बहुत ऐसे गैप हो रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ना हो, भले ही ऐसे धूप में आके वीडियो बनाता जाऊँगा, बट बनाता जाऊँगा। सो अगर आपको कुछ काम का लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं बोलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।